हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी लाभ हानि की सेकंड क्लास। इससे पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं और सेकंड क्लास है आज मेरी। लेकिन इससे पहले जो हमने 2 क्लासें की हैं, पहली जो क्लास थी वो कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट की थी और उसमें मैंने एक दूसरी क्लास यानी कि पार्ट 1 उसमें करा चुका हूं। पार्ट 1 में अब तक हमने RS अग्रवाल मैथ के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो जिसने भी पहले मेरे पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाकर के पहले वाली जो वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 11वें क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, बुक में आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, और RS अग्रवाल सर्च करेंगे, वहां से आपको RS अग्रवाल बुक मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं बुक, तो आप मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर आ जाइए। ठीक है, और जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक, और नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें। ठीक है, यानी कि बढ़ा लें उसे, वीडियो क्वालिटी आपके एक्साइटिंग होगी यूट्यूब की, वहां पर जाकर के आप उसे क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लेंगे। क्वालिटी आप ऐसे 480 पे चलाइएगा। कितने पर चलाइएगा? 480 पर। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमने कल कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। देखिए भाई क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, और जल्दी जल्दी मैं आज आपको कराने वाला हूं। काफी क्वेश्चन हम इसमें आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, एक वस्तु को स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक वस्तु को ₹996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्लियर हो गया बात? जैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया था, उसी तरह से ये 11वां क्वेश्चन से। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी वस्तु को 996 में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है उसे, जितना उसे 894 में बेचने से हानि होती है। तो हानि दोनों कैसी है? हानि और लाभ दोनों कैसे हैं? वो समान है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये वो आपसे पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। एक बार बताइए भाई कि वस्तु को 996, देखो क्वेश्चन कौन सा है ये? 11। वस्तु को 996 रुपए में बेचा, ठीक है, तो उतना ही लाभ होता है। कितना? जितना 894 में बेचने से क्या होती है? हानि होती है। इतनी बात तो क्लियर है कि वस्तु को अगर हम 996 में बेचें तो उतना ही लाभ होता है जितना 894 में बेचने से हानि होती है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाभ और हानि समान हो और आपसे क्रय मूल्य पूछे, ठीक है, तो क्या करना है? 996 प्लस 894 और भाग किससे कर देनी है? 2 से। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 हो जाएंगे आपका, 10 का 0 हासिल का 1 और 10 ये हो जाएंगे, 1 और 9 10, 10 और 9 19 का 9 हासिल का 1, 9 और 9 कितने हो जाएंगे? 18। बटे में कितने आपके? 2। 2 से आप क्या कर लीजिए? कट। तो 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 945 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है? 945 रुपए है। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, आप वो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में भी दिख रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी के साथ में हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते कौन से क्वेश्चन पर? 12वें क्वेश्चन पर। देखिए भाई 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से करेंगे और इसके आप नोट्स बना लें जरूर। ठीक है, नोट्स जरूर बना लें।
12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए भाई सभी। एक कपड़ा विक्रेता यानी कि कपड़ा बेचने वाला, क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ, प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। यानी कि 145 मीटर कपड़ा जो है वो 12,325 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वही एक कपड़ा मीटर है, वो कितने रुपए प्रति मीटर का लाभ लेता है, 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेता है। यानी कि हर 1 मीटर पे 10 रुपए का लाभ कमाता है। और फिर कह रहा है कि 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। यानी कि 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। भाई उसने रुपए कितने कमाए, 12,325 रुपए उसने कमाए। कितने मीटर कपड़ा बेचा उसने, कपड़ा बेचा उसने 145 मीटर। कितना बेचा, 145 मीटर। अगर 12,325 को 145 से अगर हम भाग दे दें तो हमारा एसपी निकल कर आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कि 1 मीटर कपड़ा उसने कितने रुपए का बेचा, 1 मीटर कपड़ा उसने कितने रुपए का बेचा, ये हमारा निकल कर इसमें आ जाएगा। तो हम इसे भाग कर लेते हैं भाई, 5 से कट करो, 5 से कट करो। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, कट हो गया। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, ठीक है। 29 से ये 29 से कट करके देख लीजिए भाई आप इसे। तो 29 से अगर हम इसे पूरा पूरा कट करते हैं तो ये 29, इसे भाग कर लीजिएगा आप, ठीक है। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका लगभग 85 रुपीज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये भाग करके बता दूं मैं, भाग आप कर लीजिएगा। चलिए मैं भाग करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2,465 को कितने से करेंगे हम, 29 से इसे भाग कर लेंगे। तो 29 से जब हम भाग करेंगे तो 8 के देखो 24 होते हैं, तो 8 ले लेंगे। 8 नम 72, 72 के 2 और हाजिले कितने हो जाते हैं, 7। 8 दूनी 16 और 16 और 7 हो जाते हैं हमारे कितने, 23। माइनस कर देंगे हम, 4 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेंगे, ठीक है। अब ये 29 पंजे, 5 नम 45, 5 दूनी 10 और 4 40, ठीक है। कितना आ गया, देखो 85 आ गया। क्लियर है बात, ठीक, इतना सभी को क्लियर हो गया। तो 1 मीटर कपड़े की, हमारा जो 1 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, 85 रुपए का उसने बेच दिया। कितनी बात क्लियर, ठीक। अब उसने 1 मीटर पर कितना लाभ लिया था, आपको शुरू में ही देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि शुरू में ही क्या कह रहा है वो, कि 10 रुपए का लाभ कमाता है प्रति मीटर पर, 10 रुपए का लाभ कमाता है प्रति मीटर पर। उसने कपड़ा कितने का बेचा है भाई, 85 रुपीज का। इसमें कितने रुपए का लाभ कमाया उसने, 10 रुपए का। तो अगर हम इसमें 10 रुपए से माइनस कर दे तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा, नहीं, सीपी का मतलब यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य उसका निकल कर आ जाएगा। तो 85 में से हम 10 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 रुपए। और यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में आ गया सभी के, ठीक है। वही इतने 12,325 रुपए में उसने कपड़ा बेचा था और कपड़ा कितना था, 145। तो 12,325 को हमने 145 से भाग की तो हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल कर आ गया। यानी कि 1 मीटर कपड़ा जो उसने बेचा वो 85 रुपए का था। क्लियर बात। उसके बाद में 85 रुपए का जो उसने 1 मीटर कपड़ा बेचा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने हर मीटर पर 10 रुपए का क्या कमाया है, लाभ कमाया है। तो 85 में से अगर हम 10 रुपए माइनस कर दें तो उसका जो क्रय मूल्य था उसने क्या था, 75 रुपए प्रति मीटर था। क्लियर हुआ। क्वेश्चन कौन सा था, 12वां। इसी के साथ में क्वेश्चन पर कौन से चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई जरा क्वेश्चन लगा दीजिए जरा 13वां। तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे पढ़िएगा ध्यान से। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उसे एक निर्धारित किया गया है। निर्धारित करने का मतलब है किसी का मान पहले ही किसी का तय कर देना कि हमें इसे 15 की बेचना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि किसी वस्तु को 15 में बेचना है, तो हमने उसका रेट तय कर दिया, निर्धारित कर दिया, उसे निर्धारित कहते हैं, ठीक है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा
जाता है। उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले वाले मूल्य पर उसे बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है, हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से और 10% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमसे वो क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखिए भाई, हमारे पास x मूल्य था, क्या था, x मूल्य, उसका हमने कितना निकाला, 2/3। तो जब हम x का 2/3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ये 2x अपॉन 3 हो जाएगा तो ऐसा करने पर, यानी कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, जो मूल्य था उसका 2/3 पर बेचने से उसे 10% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो 10% की हानि का मतलब है कि हमारे लिए कोई भी मूल्य 100% होता है। जब 10% की हानि हो गई तो ये जो मूल्य हो गया वो किसके बराबर हो गया, 90% के बराबर हो गया। क्लियर बात। ठीक है, अब इसे आप कर लीजिए। तो जब आप इसे करेंगे तो ये तो हो जाएगा 9 तिया 27, तो 2x बराबर 9 तिया 27, यानी कि कितने हो जाएंगे, 270। तो x बराबर 270 और बटे में आ जाएंगे कितने, 2 से इसे आप कट कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 135% हमारा ये निकल कर आ गया। अब ये बताइए कि 2/3 उसने बेचा था, 90% के बराबर था, यानी कि x जो था वो 135% था। ठीक है, ये करा उसे कितने निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि अगर जो निर्धारित मूल्य है उस पर अगर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 135 आ गया, टोटल कितना होता है हमारा, 100%। कितना होता है, 100%, यानी कि 135 माइनस 100% और बराबर कितना हो जाएगा, 35%। यही इसका क्या है, आंसर है। यानी कि कितना लाभ होगा, उसे लाभ होगा 35% का। ठीक है, एक वस्तु देखो, दोबारा उसे समझ लो, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक, कोई निर्धारित मूल्य है उस पर बेचा जाता है, उस मूल्य के, जो हमने निर्धारित मूल्य मान लिया उसे x मान लिया। ठीक, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो उस मूल्य का 2/3 पर बेचने से, तो 2/3 निकाला, 2x/3 आ गया। उस पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है, 10% की हानि हो जाती है। तो बचता कितना है, 90, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितने प्रतिशत के बराबर है, 90% के बराबर है। जब 90% के बराबर है तो हमने इसकी 100% की अगर वैल्यू हम फाइंड करें, इसको यानी कि हमने क्या करा, इसको इसके बराबर रख दिया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 135% निकल कर आ गया। ठीक है, अब 135 को 100 में से माइनस कर देंगे, जो ऊपर का होगा वही क्या होगा, इसका लाभ होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 13, यानी कि ये 13वां क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। ठीक है, देखिए हुए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कर जरूर आ जाइएगा। ठीक है, और जो इस पर नए हैं, जो लोग हमारी वीडियोस को अभी देख रहे हैं यानी कि न्यू देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, कोई वस्तु रुपए x में बेचने से 15% की हानि हो जाती है। अगर कोई वस्तु x रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि हो जाती है। ठीक, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ हो जाता है। अगर वो उसी वस्तु को y रुपए में बेचे तो 15% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, अनुपात निकलवा रहा है। देखिएगा, हमारे पास x रुपए थे। ठीक है, जब हम कोई वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हमें 15% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो ये बताइए, जब हमें 15% की हानि हो जाती है तो x जो है वो किसके बराबर होगा, 85% के बराबर होगा, नहीं होगा। भाई टोटल मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% में से हमें 15% की हानि हो गई तो 85 रुपए, यानी कि 85% ही तो बचा। यानी कि अगर हम उसे x में बेचते हैं तो वो हम x में नहीं बेच रहे हैं, वास्तव में हम 85% में उसे बेच रहे हैं, क्योंकि 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। इसलिए x जो है वो 85% की क्या है, बराबर है। क्लियर बात। ठीक है, आगे
और ये कह रहे हैं इसी वस्तु को अगर y रुपए में बेचे, वो इसी वस्तु को अगर y रुपए में बेचे, इसी वस्तु को कितने रुपए में, y रुपए में बेचे, तो उसे क्या हो देता है, 15% का लाभ हो जाता है। y हमारे लिए भी 100% है, ठीक है, यानी कि जो पहले वाला मूल्य है वो हमारे लिए 100% है, और y पर अगर वो मूल्य, ये तो माना हुआ मूल्य है x और y, वही x पर अगर बेचता है तो 15% की हानि हो जाती है, यानी कि x जो है वो 85 के बराबर है, और y जो है अगर y मूल्य पर बेचता है तो 15% का लाभ हो जाता है, यानी कि y जो है वो 115 के क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। आपसे पूछ क्या रहा था कि y माइनस एक्स और अनुपात y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, तो देखो हमने अनुपात बना लिया इनका, ठीक है, y माइनस एक्स और अनुपात लगा दिया, यानी कि रेशो, और y प्लस एक्स। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ तो है कितनी 115 माइनस x कितना है 85, ठीक, यहाँ अनुपात लगा देंगे आप, y कितना है 115 प्लस x कितना है 85, क्लियर। अब यहाँ पर तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 0 और 11 में से 8 3, यानी कि 30 बचा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, तो 8 और 1 9 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, तो ये कितना हो गया 200 हो गया, 1 0 से 1 0 कैट हो गया, तो 3 अनुपात कितना निकल कर आ गया, 3 अनुपात 20 निकल कर हमारा आंसर आ गया। सभी को क्लियर है बात, ठीक है, यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 14, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, सही है भाई, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु का क्रय मूल्य भी दे रखा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। क्रय मूल्य का अनुपात है 20, विक्रय मूल्य का अनुपात है 21, स्क्रीन पर देखिएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 अनुपात 21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है भाई, ये बताइए कि क्रय मूल्य अनुपात और विक्रय मूल्य, ठीक है, ये तो दे रखा है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 20 अनुपात 21, क्लियर बात। आप इसे अनुपात को ही क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, संख्या की हमारी संख्या है, अनुपात नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में क्या कर दी, बेच दी, बस, ठीक है भाई। कोई और वैल्यू होती तो यहाँ पर आप 100 से गुणा करके भी आप इसे कर सकते थे, हम इसे 100 से गुणा भी करके कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। आप यहाँ पर चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आए, मान लीजिए अभी तो यहाँ पर थोड़ा हल्का मालूम दे रहा है आपको, अगर कोई भारी क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 2000, और इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे 2100, तो यहाँ से अनुपात तो हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा एससी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, क्लियर बात, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ, ठीक है। अब ये बताइए कि सीपी यानी कि 2000 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 2100 रुपए में हमने बेच दी, लाभ बताइए कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया, कितने का हो गया लाभ, 100 रुपए का, ठीक है। अब ये बताइए हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो बटे में क्या लेके जाते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा हमारी जो लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत होता है वो काय पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और गुणा में क्या जाते हैं 100 जाते हैं, क्लियर बात। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, क्या बचा 10/2, और 10/2 का हम बात करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया, क्लियर है बात, ठीक है। आप इसे देखो यहाँ पर 100 से गुणा करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी मैं इसे कर सकता था, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जैसे अलग अलग संख्याएं आती हैं तो आप ऐसा करें कि पहले दोनों में 100 से गुणा कर लें, उसके बाद में इसे आप कर लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये कर दिखाया है।
वैसे ही डायरेक्ट भी हो सकता था, आप 21 में से 20 को माइनस कर देते, 1 रुपए का लाभ आ जाता। बटे में देखो इस तरह से 21 में से 20 को माइनस करेंगे 1, बटे में रखते क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर देते 100। ठीक है, 20 पंजे 100 और 5 कम 5, यहाँ से भी कितना निकल कर आता 5% ही निकल कर आता। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए ये नहीं कराया है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू निकल कर आ गई तो वहां थोड़ा दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसमें पहले आप 100 से गुणा कर लेना, ठीक है, और 100 से गुणा करने के बाद में ये आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ में अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ में हमारा 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन के देखिएगा किस तरह से आप करना। सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, नोट्स आप बनाते हुए चले, अपने वीडियो को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जाम हैं आने वाले, यूपीएसआई हुआ, पैट हुआ, ठीक है, ये सभी के लिए हेल्पफुल आपको वीडियोस होने वाली है। ठीक, इसी के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा 16वां क्वेश्चन। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? नहीं, 20 रुपए का लाभ होता है, सॉरी भाई, किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि लाभ प्रतिशत वो आपसे पूछ रहा है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। देखो एक बार बताओ, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, ठीक है, वो क्या है आपका विक्रय मूल्य है ना, ये बताइए पहले। ठीक है, जब हमने उसे कोई भी वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपए। अच्छा, जब हमने 100 रुपए में बेचा तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। कितने का, 20 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा ये बताइए कि भाई क्रय मूल्य कितना होगा फिर, यानी कि आपने खरीदा कितने का होगा, ये बताइएगा। एक बात बताइए, आपने 100 रुपए में बेचा है और कितने रुपए का लाभ लिया है, 20 रुपए का, तो जाहिर सी बात आपने कितने का खरीदा होगा, 80 रुपए का तो ही खरीदा होगा, नहीं होगा? क्लियर हो गई इस बात? तो जब भी हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ को हटा देंगे तो क्या आ जाता है, हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। लिखवाने का यहाँ जो मकसद है वो सिर्फ आप लोगों को समझाना है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम कंपटीशन में मतलब ये सब चीजें आपको करके नहीं आनी है, ठीक है, ये तो बस समझाने का एक जरिया है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य यानी कि उसने 100 रुपए में बेचने से और 20 रुपए का लाभ कमा लिया, तो जाहिर सी बात है उसने 20 रुपए का लाभ उसमें ऐड है पहले से 100 रुपए में, उसने खरीदा कितने का होगा, 80 रुपए का खरीदा होगा। बस वो ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें लाभ तो दे रखा है पहले से ही, 20 रुपए उसने कमा लिए, लेकिन लाभ प्रतिशत वो आपसे पूछ रहा है, तो हम लाभ का लाभ प्रतिशत बना देते हैं बस। तो लाभ का लाभ प्रतिशत कैसे बनाएंगे आप, भाई लाभ कितना दे रखा है आपको, 20 रुपए। क्लियर है बात? ठीक है, और मैंने हमेशा आपको बताया है, इसे सही से लिख लीजिएगा, हमें क्या बनाना है, लाभ प्रतिशत। और मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा काय पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। बटे में क्या जाएगा, 80, और यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा, 100। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक जीरो से क्या कर देंगे, एक जीरो, 20 की गुणा आप 10 से करेंगे तो हो जाएंगे 200, और बटे में हो जाएंगे आपके 8। आप इसे 8 से डायरेक्ट कट कर लीजिएगा, तो 8 अगर इससे कट करेंगे तो आप 25 हो जाएगा, यानी कि उससे 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है बात? देखो 8 दूनी 16, 4 बचेंगे यहाँ पर, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचेंगे यहाँ पर, 40 हो जाएंगे, और 8 पंजे 40, कितना हो गया, 40%। आप इसे भाग करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी गुणा भाग जोड़ना घटाना ये सब चीजें ऐसी कर लीजिए आप, इसे आप जितनी कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेंगे, आपको एग्जाम में उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कोई सा भी आपका एग्जाम क्यों ना हो। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल, ठीक है। बुक्स मैं आपको बता चुका हूं, RS अग्रवाल, आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें, और आप उसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर? ठीक, आगे देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक सोफे को, किसको, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। हमने कोई सोफा जो था 19,800 में क्या कर दिया, बेच दिया, और बेचने के बाद में हम उस पर क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है। मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ, क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, क्रय मूल्य का मतलब है यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने प्रतिशत की, 100% की वैल्यू पूछ रहा है,
ठीक है। हमारे लिए क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। हम लाभ कमाएं या हानि कमाएं वो 100% पर कमाएंगे। क्लियर बात। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो 100 रुपये होगा, यानी कि 100% होगा। हमने उस पर कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया? 10% का लाभ कमा लिया। तो हमने जब 10% का उस पर लाभ कमा लिया तो कितना हो गया? 110% हो गया, नहीं हो गया? भाई हमारे लिए क्रय मूल्य कितना होता है? 100% ही तो होता है। हम उस पर लाभ कमाएं या हानि कमाएं 100% पे ही कमाएंगे। अगर हम 100% पर हानि 20% की कर दे तो हमारा 80% बचेगा। अगर हम 100% पर उसे लाभ कमा लें तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी उसने हमने 100% हमारे लिए क्रय मूल्य, उसने 10% का उस पर लाभ कमा लिया तो उसका प्रतिशत कितना हो गया? 110 हो गया, नहीं? और 110% कमाने के बाद में उसने उसे कितने रुपए में बेच दिया? 19,800 में। 19,800 में। कहने का मतलब ये है कि 110% की जो वैल्यू है वो 19,800 है। लेकिन हमें 110% की वैल्यू नहीं, हमें क्रय मूल्य निकालना है। और जब क्रय मूल्य की बात आती है तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्रय मूल्य हमारे लिए 100% होता है। तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे? 19,800 और गुणा किससे करेंगे? जिस प्रतिशत की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 से, और बटे में क्या ले जाएंगे? 110। सभी को बात क्लियर हो गई? ठीक है। एक जीरो से आप एक जीरो कट कर दीजिएगा, 11 से आप इसे कट कर दिए, 11 एकम 11, 8 बचेंगे और 11 अट्ठे 88, कितने होगा? 1800। 1800 में आप एक जीरो और लगा देंगे तो 1800 नहीं, ये कितने बन जाएंगे? 18,000। और यही क्या हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है बात भाई सभी को? ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 था ये। ठीक है। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, बिना समय गवाए। ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसे सभी को नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु को 69 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 25% की हानि हो गई। बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे हम क्वेश्चन नंबर अभी 17 कर आए। ठीक है। जैसे उसे किसी वस्तु को बेचने 10% का लाभ हो रहा था, ऐसे ही किसी वस्तु को उसे 69 रुपये 50 में बेचने पर 25% की हानि हो गई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सिर्फ क्रय मूल्य पूछ लिया तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि भाई क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए, हमने 25% की हानि होती है। हमारे लिए क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए था। हमने 100 रुपए पर अपनी 25% की हानि कर दी, और जब 25% की हानि करेंगे हम तो हमारा मूल्य कितना बचेगा? आप कहेंगे कि हमारा मूल्य जो बचेगा वो 75% बचेगा। क्लियर बात? तो जब 75% बचा, कितना? 75% बचा, तो हमने उसे कितने रुपए में बेच दिया? 69.50, यानी कि 69 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। हम कह सकते हैं कि 75% की वैल्यू जो है वो 69 पॉइंट कितनी है? 50 है। लेकिन हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% की वैल्यू आप निकालिएगा। तो 69.50 और गुणा किससे करेंगे आप? 100 से, जिस प्रतिशत की वैल्यू आपको निकालनी, और बटे में क्या रखेंगे आप? 75। क्लियर हो गई बात? ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगे, और जब पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ कितने जीरो बढ़ा लेंगे? 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो, कितने यहाँ पर संख्याएं थी? 2, तो 2 संख्या में बढ़ानी। 2 जीरो से 2 जीरो हो क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है। अब देखिए भाई, 5 5 से कट कर लीजिए, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 पंजे 25, 5 से इसे कट करिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 4 5 नम 45 और 2 1 जीरो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 से इसे डायरेक्ट कट कर लेते हैं। ठीक है। तो 15 अट्ठे 120 हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। और सॉरी 15 नम ही कर लो इसे, 15 नम 135, 30 बचे, और 15 दूनी 30, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 92 आ गया। ठीक है। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है, यही आ रहा है। इसमें आंसर क्या दे रखा है? 92.8। हमने कहीं गलती कर दी? चलिए दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो 69.50 और गुणा किससे करेंगे? 100 से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। पॉइंट यहाँ से हम हटा देंगे, 2 जीरो हम लगा लेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट हो जाएंगे, तो 100 खत्म ही हो गया बिल्कुल। ठीक है।
अब इसे हमने कितने से काटा, 5 से, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 से हमने इसे काटा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 नम 45, 0, ठीक है। और फिर 5 से कट कर लेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 3 से इसे कट करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 3 नम, हाँ सही आ रहा था भाई, हमने कहीं गलती कर दी थी, 3 नम 27, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 होगा हमारे, 2 बचे और 3 छंग 18, ठीक है। लेकिन इसमें अब भी 92.8 आ रहा है और हमारा आ रहा है 90। चलिए भाई यही लगभग आंसर है, आप उसमें देख लीजिएगा जो भी आपके आंसर आ रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसमें से आपको इसे मैच करेगा 92.6 के करीब है या 92.8 के करीब, इतना ही आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 18 क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ठीक। देखिए बहुत ध्यान से हम समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो गई। फिर वही सवाल, ठीक है। इसी तरह के सवाल बहुत सारे बनते हैं हमारे कि भाई एक वस्तु को 450 रुपए में हमने बेचा तो उस पे बेचने से 25% की हानि हो गई। जब 25% की हानि हो गई तो आपका मूल्य कितना बचा, 75%, यानी 75% की वैल्यू कितनी है, 450। क्लियर बात, आगे पढ़ो सवाल। वे इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि ये कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे उसे कि 25% का लाभ हो। यानी कि वो ये चाह रहा है कि 100 रुपए में मुझे 25% की हानि नहीं हो, 100 रुपए में मुझे 25% का लाभ हो। तो जब 100 रुपए में उसे 25% का लाभ हो, चाह रहा है कि मुझे 100 रुपए में 25% का लाभ हो, यानी कि तो कितने प्रतिशत की वैल्यू चाह रहा है वो, यानी कि 125% की वो वैल्यू चाह रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो 75% की वैल्यू कितनी थी, 450, तो हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए अब, 125, ठीक है। के मूल्य नहीं निकलवा रहा है यहाँ पर, कभी आप समझे कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। कह रहा है वो कि उसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, तो 125% में ही तो बेचेगा तभी 25% लाभ होगा हमें, यानी कि हमें 125% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं भाई, 450 जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालनी होती है उससे करते हैं हम गुणा और बटे में क्या ले जाते हैं पहला वाला मूल्य, यानी कि 75। क्लियर हुई बात। अब देखिए भाई 25 चौक कितने होते हैं, ओ सॉरी 25 पंजे 125 और 25 तिया 75, 3 से आप इसे कट कर लीजिए तो देखिए 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 150 हो गए, 15 पंजे 75 और 0 ऐसे, यानी कि उसे कितने रुपए में बेचे वो कि उसे 25% का लाभ हो, तो उसे वो 750 रुपए में बेच दे जिससे उसे 25% का लाभ हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट्स आप बनाते हुए चलें, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि हो जाती है। 25% की हानि हो गई, कितने प्रतिशत बचा, 75%। तो 75% की वैल्यू कितनी है, 720 रुपए। क्लियर हो रहा है। आगे आगे वो कह रहा है कि वे इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ चाह रहा है वो 100% पर, तो यानी कि 125% की वैल्यू वो चाह रहा है। तो हमें 125% की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 720 और गुणा किससे कर देंगे, 125 से, जिसकी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, बटे में क्या लेके जाएंगे भाई, 75, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 3 से इसे कट कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। और 24 पंजे 120, ठीक है, और 1 0 वाला ऐसे ही लग जाएगा। तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसे हमारा बेचना चाहिए 1200 रुपए में। कितने रुपए में, 1200 रुपए में उसे बेचना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है।
आप पहले देखिए क्वेश्चन को, पहले आप एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज कर दे करें, ठीक है, और खुद सोल्व करके देखा करें कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा, और अगर आपको मतलब फिर भी अगर दिक्कत आती है सोल्व करने में तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक। चलिए भाई, इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से और उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है, 60% अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को देखना है। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, कोई वस्तु है हम उसे 20% लाभ पर बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उसे 120% पर बेचेंगे। क्लियर हो गई बात में? ठीक, 120 पर हम लाभ पर बेचेंगे, ठीक। आगे ये कह रहा है उसे 20% की हानि पर बेचने से, तो 20% की हानि पर बेचने से यानी कि 80% की हानि पर बेचने, यानी 80% तो बचेगा, ठीक, बेचने से की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम उसे 120% में बेचें 80% की तुलना में, ठीक है, तो हमें कितना अधिक प्राप्त होता है? 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब ये बताइए कि 120 से 80 कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 120 से 80 40% ज्यादा है। कितने? 40% ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि 40% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है? 60 रुपए है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सारा चेंज कर दिया उसने। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई हम अगर किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं और उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने की तुलना में कितना ज्यादा होता है? 60 रुपए अधिक ज्यादा होता है। यानी कि पहले 120% में अगर बेचे हम, और अगर उसे 10% की हानि पर बेचते हैं, ठीक है, तो हमें कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 60 रुपए अधिक ज्यादा मिलते हैं। कितने रुपए बेचने से? 120 रुपए में बेचने, ठीक है। तो इसमें दोनों में अंतर कितना है? यानी कि 40% का अंतर है। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 60 रुपए है। और निकलवा क्या रहा था? क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? क्रय मूल्य। तो कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है हमें? 100% की वैल्यू निकालनी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 21। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 60 और गुणा करेंगे 100 और बटे में क्या जाएंगे आपके? 40। क्लियर बात? 0 से 0 कट, 4 से कट कर ली, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और इसके इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपए। यही क्या था? इसका आंसर था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत ही इजी था, ठीक। और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी और आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहां बिना समय हमें गवाए इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से हमें करने होते हैं। बेसिक करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं क्वेश्चन, हम उसे कर नहीं पाते, ठीक है। तो हम ये टेक्निक उसमें अपनाते हैं। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। इसी के साथ में अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, उसे ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी आपको दोहरा रहा हूं, आप उसे देखिएगा। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ये क्वेश्चन इस तरह के मैं आपको प्रतिशत में करा चुका हूं, ठीक है। प्रतिशत में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत और लाभ हानि में दौड़ा, तो मतलब इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस उसमें ये सीख लिया हमने कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। इसमें हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका हम क्या बनाते हैं? प्रतिशत बना देते हैं, ठीक है। देखिए, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने वे वस्तु 20% लाभ पर, यानी कि सी को 20% लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है भाई। ये 3-4 दोस्त थे आपस में। ए ने पहले कोई वस्तु खरीदी, कितने रुपए में उसने खरीदी क्या हमें नहीं पता, ठीक है। फिर उसने उस पर 25% लाभ लेकर बी को बेच दी। फिर बी ने 20% लाभ लेकर सी को बेच दी, और सी ने 10% लाभ लेकर किसको बेच दी? डी को बेच दी। जब उसने डी ने खरीदी तो उसे कितने रुपए में खरीदी? 330 रुपए में उसने खरीदी। तो ये कह रहे हैं उसे फिर ए ने कितने रुपए में खरीदा था? देखिए उसका हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 22 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए ने कोई वस्तु x रुपए में खरीदी थी, ठीक है। तो उसने क्या करा? कितने प्रतिशत लाभ ले लिया? 25% लाभ ले लिया। तो जब 25% लाभ लेगा तो 125 नहीं बन जाएगा उसका? भाई अपना क्रय मूल्य तो लेगा ही ना वो। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना उसका? 100% होता है। तो जो भी लेगा उससे अधिक तो लेगा, ठीक है। तो 25% लाभ लिया उसने, यानी कि 125 बटे 100,
क्लियर बात, ठीक। किसको भेज दी, डी को भेज दी। अभी किसका मूल्य हो गया, बी का, और बी ने क्या करा, 20% लाभ लेकर सी को भेज दिया, तो वो भी 120/100 करेगा, ठीक है। सी, अब ये किसका मूल्य हो गया, पूरा सी का। अब सी ने क्या करा, 10% का लाभ लेकर डी को भेज दिया, यानी कि वो 110/100 करेगा। और ऐसी कंडीशन में जब ये तीनों इससे गुजर गए तो गई किसके पास वस्तु, डी के पास, और डी ने कितने रुपए का खरीद लिया, 330 रुपए का। कहने का उसका मतलब ये है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो 10 से 10 कट हो जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा, ये तो हो गए हमारे खत्म, ठीक। आगे देखिए भाई, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 तिया 12, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20। क्लियर है बात, देखो सर, x की गुणा 3 से करेंगे 3x, और 3x की गुणा 11 से करेंगे तो 11 तिया 35x, बराबर में कितने 330, और गुणा में किसकी चले जाएंगे 20, तो यहाँ हो जाएंगे 20। तो x बराबर 330 और गुणा में कितने 20, और बटे में क्या जाएंगे 33, 33 के बटे में चले जाते हैं, 33 ही कम 33, यहाँ के बटे में 10, 10 की गुणा 20 से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी 200। यानी कि उसने, किसने, ए ने उसने कितने रुपए में खरीदा था, ए ने उससे 200 रुपए में खरीदा था। यही इसका क्या है, आंसर से। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया है, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें, और रिवर्स करने के बाद में आपसे एक बार और देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, 22। इसी के साथ में हम कौन सा चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए भाई, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल को आप क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कि जितनी भी आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम की चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कि जो 950 ग्राम का जो विक्रय मूल्य है, 950 ग्राम का जो, यानी कि 950 ग्राम जो बेचता है वो मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब वो ये है उसका कि जो एसपी है उसका वो तो 1000 रुपए है, और जो सीपी है उसका यानी कि कॉस्ट प्राइस वो 950 रुपए है। यानी कि ग्राम से आप बना लीजिए, यानी कि एक तरह का क्या है, ये ग्राम है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गए हमारे क्या, सॉरी, ग्राम, ठीक है, ग्राम, और ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी क्या है, ग्राम है, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना है उसका 950, एसपी कितना है उसका 1000। भाई 1 किलो में हमारे 1000 ग्राम ही होते हैं, ठीक है, और ये कितना है 950। अब ये बताइए कि कितने रुपए का फायदा कर रहा है वो। आप कहेंगे 50 ग्राम का फायदा कर रहा है। कितने का, 50 ग्राम का फायदा कर रहा है ना। अब 50 का आप क्या बना लें, इसे 50 का प्रतिशत बना लें। तो 50 का जब प्रतिशत बने, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर को नोट कर लीजिएगा। तो 50 क्या है हमारा, ये तो हमारा फायदा निकल कर आ गया, यानी कि 50 ग्राम वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, या 50 ग्राम का वो फायदा कर रहा है। लेकिन कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत बनाने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि 50 बटे में रखेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है यानी कि क्रय मूल्य। तो हमेशा प्रतिशत या लाभ प्रतिशत काय पर निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना हमारा 950, और गुणा में क्या जाते हैं 100 जाते हैं। 10 से 10 क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। 5 से काट लो, 5 कम 5, और 5 नम 45, 5 से काटेंगे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 100/19 हो जाएगा। कितना, 100/19, ठीक। 100/19 को आप काय में चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में आप इसे चेंज कर लेंगे। काय में चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में पहले भी आपको बता चुका हूं कि मिश्र भिन्न में आप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और बता रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये कितने हैं 100, और यहाँ क्या है 19, तो 19 पंजे कितने होते हैं 95, कितने 19 पंजे 95, कितने बचे 5, ठीक। जो आंसर आया उसे तो आप लिखेंगे सही में, यानी कि 5 सही। जो शेषफल आया आप उसे ले जाएंगे ऊपर, और जो आपका भाजक है उसे ले जाएंगे नीचे, यानी कि 5 सही, 5/19%, ठीक है, उसे क्या हो गया, लाभ प्रतिशत है। क्लियर है बात, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था 23। इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप अपने आप ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 उसी तरह है जैसे हम अभी कौन से वाले पर करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर कर आए हैं, उसी तरह से आपका देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या था, ABC, यानी कि कई सारे क्या थे, कई सारे मतलब उसमें दोस्त थे ABC, और उन्होंने A ने B को बेचा था, B ने C को बेचा था। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा कौन सा है 24 में भी यही है, बस उसमें क्या है, थोक विक्रेता है, ठीक है, फुटकर विक्रेता है, इस तरह के होते। देखिए
यदि किसी निर्माता का लाभांश, ठीक है, 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना है, 1265 है। कहने का मतलब है जिसने निर्माण किया, जिसने उस वस्तु को बनाया, जब उसने वो बेचा तो उसने तो भैया 10% का लाभ कमाया। तो 10% का लाभ कमा करके किसको बेचेगा, थोक विक्रेता को बेचेगा, है ना। थोक विक्रेता कौन सा, जो बहुत सारा माल उनको फुटकर विक्रेता को वो पहुंचाता है, ठीक है। नहीं भाई, हम जब माल बेचने के लिए लाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे थोक विक्रेता के पास, ठीक है। और थोक विक्रेता किसके पास जाएगा माल खरीदने, वो जाएगा निर्माण जो कर रहा है उसके पास जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम मान लेते हैं जो निर्माण करता है उसका जो मूल्य था वो एक्स था, ठीक है। उसने उसे थोक विक्रेता को बेचा और कितने रुपए में, यानी कि 10% लाभ कमा करके, तो 110/100 कर लेंगे आप इसे, ठीक है। फिर ये उसने किसको बेच दिया, मतलब ये जो था ये तो थोक विक्रेता के पास आ गया और थोक विक्रेता ने 15% का लाभ लेकर फुटकर को बेच दिया, तो 115/100 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 25% का क्या होता है, लाभांश, और क्या कहता है, यानी कि 25% का लाभांश होता है, यानी कि 125 बटे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और ऐसा करने पर उस मूल्य को 1265 में क्या कर देते हैं, यानी कि जो फुटकर को पड़ता है वो कितने रुपए पड़ता है, 1265 का पड़ता है। इसे आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, तो एक जीरो से आप एक जीरो कट कर देंगे, ठीक है। 25 पंजे कितने होते हैं, 125, और 25 चौका कितने होते हैं, 100, ठीक है। और 5 दूनी कितने होते हैं, 10, ठीक। अब 5 से कट कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 दिया 15, और 5 से कट करेंगे हम तो 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया कितना, 20 हो गया। अब देखिए इधर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1265, ठीक है, गुणा ये जितने भी हमारे बचे हैं ये तो सब चले आएंगे गुणा में, 2 गुणा 20 और गुणा 4, ठीक। और बटे में हमारे क्या आ जाएंगे, 11 और गुणा 23 हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 11 से देख लेते कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो देखो 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 11 एकम 11, एक बचा, और 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पंजे 55, पूरा पूरा एक कट हो गया। अब देखो 23 पंजे कितने, 23 पंजे 115, ये भी कट गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 80, यहाँ पर 2 दूनी 4, 80 हो गए, सॉरी 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, कितने हो गए यहाँ पर 160, 160 की गुणा 5 से करेंगे हम तो कितना हो जाता है हमारा 800, ठीक है। इसे आप देखिए गुणा भाग करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसे काटा पीटी आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, एक्स की वैल्यू हमारी, एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी 800 रुपये, ठीक। यानी कि जो निर्माता है उसने उसे कितने रुपए का तैयार किया था, 800 रुपए का तैयार किया था। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये 24 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन पर कौन से पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्लियर है भाई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडे की दर से, ₹1 प्रति अंडे की दर से, यानी कि ₹1 का एक अंडा, ठीक है। एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, ठीक है। ₹1 का एक अंडा खरीदता है और 144 अंडे खरीदता है। भाई एक बात मुझे ये बताइएगा कि ₹1 का एक अंडा है और 144 अंडे वो खरीदता है, तो रुपए भी तो 144 ही हो गए, रुपए भी कितने हो गए, 144 रुपए के 144 अंडे उसे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी कि जो क्रय मूल्य हो गया वो हमारा वो कितना हो गया, 144 हो गया। तो इतनी बात तो क्लियर है आपको, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, आप कहेंगे क्रय मूल्य तो 144 ही हो गया। क्लियर बात, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहे हैं इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अंडे कितने थे, यानी कि 144 ही तो अंडे थे, ठीक है। 144 रुपए भी, 144 अंडे भी, उसमें से कितने अंडे, 20 अंडे टूट जाते हैं आपके। जब 20 अंडे आपके टूट जाते हैं तो आपके अंडे कितने बचते हैं, 124 अंडे बचते हैं, ठीक है। यही तो अंडे बचे हमारे शेष अंडे कितने बचे भाई, ठीक है। तो शेष अंडे, ठीक है, तो शेष अंडे बचे हमारे 124, ठीक, 124 हमारे अंडे बचे। अब 124 अंडे को उसने क्या करा कि शेष अंडों को वो ₹1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है, यानी कि हर अंडे को वो ₹1.20 की दर से बेच देता है। तो भाई 124 क्या थे, अंडे बचे थे, और उसको कितने रुपए की दर से बेच दिया उसने,
20 पैसे की दर से उसने बेच दिया। तो कितने रुपए हो गए, गुणा कर लीजिए आप इसके। ठीक है, तो गुणा करते हैं, देखिए भाई इसकी कैसे गुणा करेंगे। 124 और कितने से करते हैं, 124 और 120। ठीक है, देखो गुणा करने का तरीका, अगर जिसे पॉइंट वाली गुणा नहीं आती वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट है भी या नहीं, आप तो ऐसा मानिए कि 124 को 120 की करनी है, गुणा करें। तो यहाँ 0 0 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इतनी बात क्लियर हो गई। 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 0 8 8 4 1। क्लियर, कितना आ गया हमारा, 14,000 मतलब 14,880 आ गया। यहाँ देखिए कितने के पास पॉइंट लग रहा था, 2 के बाद, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका कितना आ गया भाई, 148.80, यानी कि इतने रुपए के उसने अंडे बेच दिए। अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। अब ये बताइए कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। यहाँ पर 148.80 है और यहाँ कितना है, 144। 144 रुपए उसने खरीदे थे और 148 के बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 148.80 में से 144 माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, लाभ निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे माइनस करेंगे, इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ अपने पास क्या लगा लेंगे, 0.084, यानी कि उससे फायदा कितना हो गया, इतने का उसे, यानी कि 4.80 का क्या हो गया, फायदा उसे हो गया। क्लियर, लेकिन वो प्रतिशत पूछ रहा था, तो हम इसे क्या बना लेते, प्रतिशत बना लेते। तो 4.80 बटे में रखें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था हमारा, 144, और गुणा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। क्लियर बात, 100 की गुणा इससे करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, आप इसे गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट ऐसे हट जाएगा इसका, और बटे में कितना आ जाएगा, 144। 4 से इसे कट कर लीजिए आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 ऐसे आ जाएंगे, और 4 तिया 12 और 4 छंग 24। ठीक है, फिर आप इसे कट कर लीजिए, 3 से इसे कट कर लेते हैं, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 4 से 4 धाई कितने हो जाते हैं, 40, और 4 तिया कितना हो जाता है, 12। ये आ जाता है हमारा कितना, 10/3। 10/3, 10/3 को आप मिश्र भिन्न में चेंज करके लिख लीजिएगा। तो मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब आप इसे मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कहाँ तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके। ठीक है, RS अग्रवाल आपकी मैथ चल रही है। कल से 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको डेली क्लास मिल रही है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच आपको मेरी आपको डेली क्लास मिल जाती है। ठीक है, तो आप रेडी रहा करें 7 से 8 के बीच में। ठीक है, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। कोई सा भी एग्जाम हो, UPSI हो, SSC का कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, CHSL या CGL वगैरह, अब जैसे एक हमारा पेट आया है UPSSC वगैरह, आने वाला लेखपाल, ठीक है, UP टेट, CTET, जितनी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मैथ्स बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर की मैथ्स आती है, जिनकी मैथ्स कमजोर होती है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी से पीछे रह जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको पूरी मैथ्स इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ये जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।